हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विकास वर्मा। आज के टॉपिक में लेकर आया हूँ क्वेश्चन टैग की अगला पार्ट, जो कि बहुत ही दिलचस्पी और बेहतरीन है। रूल नंबर नेक्स्ट है, रूल नंबर 7 होगा। रूल नंबर 7 में कि देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस डॉट डॉट, उसके बाद क्वेश्चन टैग का प्लस देयर, यानी कि जब स्टेटमेंट यदि स्टेटमेंट जो होगा, कथन जो होगा, अगर देयर से शुरू होगा, अगर स्टेटमेंट देयर से शुरू होगा तो क्वेश्चन टैग बनाते समय इसको हम देयर का ही प्रयोग कर देंगे। मान लेते हैं सपोज दैट देयर इज ए war in my class, देयर इज ए फार इन माई क्लास। तो जब इसको बनाएंगे क्वेश्चन टैग, तो यह सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनाते हैं, बताया था हमने। तो इज प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म बनता है इजंट। इसके बाद देयर है तो देयर, इसके बाद क्वेश्चन टैग मार्क्स। इसी तरह से मान लेते हैं सपोज दैट, एक और एग्जांपल लेते हैं। देयर इज नो वाटर इन द रिवर। देयर इज नो वाटर इन द रिवर, नदी में पानी नहीं है। तो सेंटेंस को सबसे पहले देखेंगे, सेंटेंस जो है अफर्मेटिव में है कि निगेटिव में है। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में रहेगा तो क्वेश्चन टैग जो बनेगा वह नेगेटिव बनेगा, जैसे कि हमने बनाया। अगर यह स्टेटमेंट जो नेगेटिव में रहेगा तो क्वेश्चन टैग जो बनेगा अफर्मेटिव में बनेगा। तो यहाँ पर तो कंफर्म है कि नो लगा हुआ है, तो यह सेंटेंस नेगेटिव में है, तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा। तो इज प्लस नॉट का एजेंट होता है, तो नोट को हटा देते हैं तो इज, उसके बाद देयर है देयर। इस तरह से क्वेश्चन टैग बनाएंगे। आगे देखते हैं रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में बोलता है कि वन जो है सब्जेक्ट है प्लस वर्ब बनाते टाइम में, अब यहाँ पे क्वेश्चन टैग जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा जैसा रहेगा वैसा कर देंगे वर्ब को। अब इसके बाद जो वन है तो वन लिखकर क्वेश्चन मार्क्स मारेंगे। यानी कि हमने एग्जाम्पल लिया, वन शुड नॉट टेल अ लाई। वन शुड नॉट टेल अ लाई, यह सेंटेंस कंफर्म है कि यह सेंटेंस निगेटिव में है क्योंकि नोट लगा हुआ है। तो जब सेंटेंस निगेटिव में है तो सेंटेंस को क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वह अफर्मेटिव बनेगा। यानी कि शुड के साथ नोट लगा हुआ है तो नोट को हटा देंगे तो बचेगा सिर्फ शुड। उसके बाद सब्जेक्ट जो है वह ज्यों का त्यों, इस तरह से बनेगा। एक और ले लेते हैं इसमें एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। वन मस्ट रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स। अब इसमें क्वेश्चन टैग बनाएंगे। मस्ट हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद तो नोट यानी किसी भी निगेटिव वर्ड तो है नहीं। जब नहीं है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव है, सॉरी निगेटिव बनेगा। तो मस्ट के साथ नोट लगाएंगे
तो क्या मस्टंट बनेगा, और 1 है तो इसको हम 1 लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क्स मारेंगे। इस तरह से सेंटेंस को हम बनाएंगे। अगला देखेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 10 होगा, रूल नंबर 10। इसमें बोलता है रूल नंबर 10 में कि 1 प्लस नाउन प्लस, अब स्टेटमेंट कुछ भी हो, उसके बाद प्लस में प्रोनाउन, यानी नाउन को हम प्रोनाउन में चेंज कर देंगे, क्वेश्चन मार्क्स। यानी कि इस नाउन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्रोनाउन में चेंज करेंगे। मान लेते हैं यह 1 जो है वह एक एडजेक्टिव है। तो चलिए अब यहाँ से एग्जाम्पल देखते हैं। 1 बॉय वाज देयर टू हेल्प्स मी। 1 बॉय वाज देयर टू हेल्प्स मी। यह सेंटेंस जो है अफर्मेटिव में है, क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। अब यहाँ पर 1 है तो 1 है ही। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इस नाउन के अकॉर्डिंग को प्रोनाउन में चेंज करेंगे। यानी यहाँ पर बॉय है, सबसे पहले तो सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग जो होगा वह निगेटिव बनेगा, क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नाउन है तो नाउन के अकॉर्डिंग हम ही लगाएं, क्योंकि बॉय है, मेल है तो मेल के लिए हम ही का ही प्रयोग करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। एक और देख लेते हैं इसमें एग्जाम्पल। 1 गर्ल इज रेडी टू हेल्प मी। 1 गर्ल इज रेडी टू हेल्प मी। यह सेंटेंस अफर्मेटिव में है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, एजेंट बनेगा। अब यहाँ पर नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ प्रोनाउन को में चेंज करेंगे, यानी कि यहाँ गर्ल यानी फीमेल है तो फीमेल के लिए हम सी का प्रयोग करते हैं। अगर इस नाउन जो अगर नॉन लिविंग थिंग्स होता है, निर्जीव होता, तो निर्जीव के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे गर्ल है, सी है, फीमेल है, फीमेल के लिए सी का प्रयोग, मेल के लिए ही का प्रयोग। अब प्लूरल फॉर्म में रहता तो हम दे का प्रयोग करते हैं। इस तरह से है। आगे देखते हैं रूल नंबर 11 कि यदि सेंटेंस में वन ऑफ द रहेगा और उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा, तो उसे क्वेश्चन टैग बनाते समय दे का प्रयोग कर रहा है। यानी कि इस प्लूरल काउंटेबल नाउन को दे में चेंज करना भी, जो कि हमने यहाँ पे जस्ट बतलाया। यानी कि सपोज दैट हमने एग्जाम्पल ले लिया वन ऑफ द के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा तो क्वेश्चन टैग बनाते समय दे का प्रयोग करेंगे। यानी कि हमने लिया वन ऑफ द गर्ल्स विल हेल्प यू। वन ऑफ द गर्ल्स विल हेल्प यू। तो सबसे पहले सेंटेंस को देखेंगे, सेंटेंस जो है अफर्मेटिव में है कि निगेटिव में है। तो यह तो कंफर्म है कि सेंटेंस अफर्मेटिव में है, क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। तो विल प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म हमने बतलाया था कि ऑन्ट होता है। अब यहाँ पर प्लूरल है काउंटेबल नाउन,
प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो इसके लिए हम दे का प्रयोग करेंगे। मान लेते हैं इसी तरह से और भी कुछ रहता, यानी यहाँ पर जब प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा तो इसको हम प्लूरल काउंटेबल नाउन को हम दे में चेंज कर देंगे, यही है इसका नियम। आज का वीडियो यहीं तक, कल का वीडियो आगे क्लास में हम देखेंगे।